नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वह लुसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित है। दोस्तों यह लुसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों बहुत ही काफी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। दोस्तों हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से शुरुआत हो रही है और हम जल्द ही इसे पूरा करेंगे। तो आइए दोस्तों हमारे साथ इसे पूरा कीजिए। तो दोस्तों इसमें अभी हमारा चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने अभी तक 5 टॉपिक कर लिए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। आज जो हमारा वीडियो है वह है प्रश्नावली नंबर 6, संविधान के भाग। तो दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था में हम प्रश्नावली नंबर 6 संविधान के भाग करेंगे। दोस्तों इससे पहले भारतीय इतिहास हमने पूरा कर लिया है और इसके सभी टॉपिक सभी प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है और इसके वीडियोस की अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। जो छात्र बिल्कुल शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं वो हमारी भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट जरूर देखें। उसमें सभी टॉपिक को एक प्लेलिस्ट में हमने अरेंज करके उसे बनाया है। बिल्कुल शुरुआत से आखिरी तक इसमें भारतीय इतिहास के बारे में आपको इस लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की सभी प्रश्नावली मिलेगी। और दोस्तों अभी दूसरी प्लेलिस्ट है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जिसमें अभी तक 5 वीडियो हमने डाल दिए हैं। अब अभी का जो वीडियो है वह है संविधान के भाग। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम करेंगे संविधान के भाग प्रश्नावली नंबर 6, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान को 22 अध्याय या जिसे 22 भाग में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो दोस्तों वह भाग है भाग 20, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 3, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं भाग 9 में। अगला प्रश्न नंबर 4, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। तो दोस्तों भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। अगला प्रश्न नंबर 5, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो दोस्तों हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की जो परिकल्पना है वह की गई है भाग 9 में। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का भाग 9 का ए नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 7, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भाग 4 में। अगला प्रश्न नंबर 8, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो दोस्तों हमारे संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अध्याय 3 में यानी कि भाग 3 में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो दोस्तों भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। तो दोस्तों भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 12, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो दोस्तों संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है। अगला प्रश्न नंबर 13, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। दोस्तों नागरिकता का उल्लेख है भाग 2 में। अगला प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना है कि सही सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य भाग 4 का में है, ये सही है। राज्य के बारे में भाग 6 में बताया गया, ये भी सही है। और संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में, ये भी सही है। दोस्तों जो ये गलत है वह है ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी के बारे में भाग 13 में नहीं बताया गया है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के बारे में
भाग 5 में बताया गया है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, अधिकरण भाग 10। और जो दोस्तों सही हैं वे पंचायतें भाग 9 में सही है, नगर पालिकाएं भाग 9 क में ये भी सही है, और सहकारी समितियों के बारे में भाग 9 के ख में बताया गया है, यह भी सही है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें अधिकरण जो है वह 14 के क में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भाग 10 में दिया है, यानी कि गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है संघ राज्य क्षेत्र भाग 7। दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में वर्णित है, इसीलिए यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि नागरिकता भाग 2 में बिल्कुल सही है, नगर पालिकाएं भाग 9A में यह भी सही है, और निर्वाचन के बारे में भाग 15 में बताया गया है, ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सूची 1 और सूची 2 दी गई है, दोनों का हमें मिलान करना है। सूची 1 में भारतीय संविधान के कुछ भाग के बारे में बताया गया है, इनकी सूची दी गई है, और सूची 2 में उस भाग में किस बारे में व्याख्या है उसकी सूची 2 में दी गई है। तो दोस्तों पहला है जैसे भारतीय संविधान भाग 9। तो दोस्तों भाग 9 में जो भाग 9 है वह पंचायत से संबंधित है, और भारतीय संविधान भाग 8 जो है वह संघ क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग 4A मूल कर्तव्यों से संबंधित है, और भारतीय संविधान भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें हमारा A का 3 है, B का 1 है, C का 4 है, और D का 2 है। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 17 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आज के वीडियो का आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आपको संपर्क करना होगा, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा हो जाएंगे, और जिससे आप हमारे YouTube के सभी वीडियोस की PDF मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।